इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। देश और दुनिया में अनगिनत पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं। देश और दुनिया में पुरस्कार और सम्मान की फहरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि ये पुरस्कार और सम्मान देश और दुनिया के संगठन, संस्था, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी सम्मानित व्यक्ति इत्यादि के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन इन पुरस्कार और सम्मान में कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। अक्सर हम इन्हीं पुरस्कार और सम्मान के बारे में सुनते रहते हैं और हमारी परीक्षा में भी यही पुरस्कार और सम्मान पूछे जाते हैं। ये पुरस्कार और सम्मान देने का मकसद किसी चीज़ को महत्व और बढ़ावा देना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ें। ये क्षेत्र हो सकते हैं विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कला, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, खेल इत्यादि हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये आपके सामने है लिस्ट। ये सारे प्रमुख पुरस्कार हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। इसके अलावा थोड़े और भी हैं, वो मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा। आप पहले इन्हें पढ़ लीजिए। इसमें जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत रत्न है। उसके अलावा पद्म पुरस्कार हैं, वीरता पुरस्कार है और बहुत सारे सिनेमा के क्षेत्र में जो दिए जाते हैं। इनमें कई सारे आपको पुरस्कार दिख रहे हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए। इन पुरस्कारों को आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं, वो ये हैं आपके सामने। ये भी पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर ही दिए जाते हैं। इनको भी आप पढ़ लीजिए, वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं। कई सारे पुरस्कार हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले आप इन्हें एक बार देख लीजिए। और ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कारों की लिस्ट, जिसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार रेमन मैग्सेसे, पुलित्जर पुरस्कार है, ग्रैमी है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और कुछ पुरस्कार ऐसे भी हैं जिन्हें आप नाम से पढ़कर ही जान सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे फीफा फुटबॉल अवार्ड है, आप इसे नाम से ही जान सकते हैं, फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाएगा ये पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है, शांति के क्षेत्र में। विश्व कृषि अवार्ड है, कृषि के क्षेत्र में। सियोल शांति पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में। तो इन 20 पुरस्कारों को आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा और भी पुरस्कार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं, लेकिन हम सारे पुरस्कारों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। जो प्रमुख पुरस्कार हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन से प्रमुख पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। सबसे पहला है नोबेल पुरस्कार, जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार भी है। भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा, विश्व शांति। पहले इन 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था और बाद में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया, तो अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसके बाद है कलिंग पुरस्कार, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। रोमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि आपका सामाजिक, सार्वजनिक, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद है आपका भारत रत्न। भारत रत्न भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि असाधारण उपलब्धि, कला, विज्ञान, साहित्य, खेल इत्यादि क्षेत्रों में दिया जाता है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाने वाला पुरस्कार 2 पुरस्कार हैं, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। भटनागर पुरस्कार है, जो कि आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, जो कि पत्रकारिता, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत, जो कि आपका सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाने वाला पुरस्कार है। उसके बाद ये 6 प्रमुख पुरस्कार हैं जो कि खेल के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। ये सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, दिलीप सरदेसाई, पाली उमरीगर पुरस्कार। ये सारे पुरस्कार खेल के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। इसके बाद हम पद्म पुरस्कार को देखते हैं। पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी होती हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो पद्म पुरस्कार होता है वो होता है पद्म विभूषण। उसके बाद दूसरे नंबर पर है पद्म भूषण, तीसरे नंबर पर है पद्म श्री। ये पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि पद्मश्री पुरस्कार कुछ अधिक क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें शिक्षा, उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्र भी जोड़ दिए जाते हैं। गांधी शांति पुरस्कार और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये लीडरशिप पुरस्कार हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फिल्म के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, गोल्डन ग्लोबल, गोल्डन पाम्स,
आईफा, ये पुरस्कार भी फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसके बाद सिनेमा या फिल्म एक ही बात है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यहाँ पे नेशनल फिल्म पुरस्कार जो लिखा हुआ है ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ही है। संगीत के लिए ही दिया जाने वाला संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। थिएटर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो टोनी पुरस्कार है। टेलीविज़न के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है एमी पुरस्कार। इसके बाद हम बात करते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार, जनपद पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार। इनमें व्यास पुरस्कार जो है आपका ये हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है और वाचस्पति पुरस्कार जो है ये संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि वीरता और बलिदान के लिए कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। वीरता और बलिदान के लिए हमने आपको यहाँ पे 6 पुरस्कार लिखे हैं, जिनमें से 3 पुरस्कार हैं जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये 3 पुरस्कार हैं जब किसी देश से युद्ध हो रहा हो, दुश्मन सेना के विरुद्ध पराक्रम दिखाने वाले को सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पर जो पुरस्कार है वो है महावीर चक्र और तीसरे नंबर पर वीर चक्र। ये युद्ध के दौरान जो पराक्रम दिखाते हैं उन्हें दिया जाता है। और बाकी 3 पुरस्कार जो हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये पुरस्कार जब सीमा पर शांति होती है, किसी देश से युद्ध नहीं हो रहा होता है, उस वक्त सैन्य क्षेत्र में जो बेहतरीन काम करते हैं उन्हें ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि वो किन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। जैसे है बोरलाग पुरस्कार, ये कृषि क्षेत्र से में दिया जाता है। गोल्डन पांडा पर्यावरण क्षेत्र में, टायलर पर्यावरण क्षेत्र में, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में दिया जाता है। फील्ड मेडल गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। ब्रेवरी अवार्ड हैं जीवन रक्षा पदक, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, ये आग में जलते हुए व्यक्ति को बचाने या डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए दिया जाता है। सिविलियन अवार्ड की अगर बात की जाए तो जिन्हें हम नेशनल सिविलियन अवार्ड बोलेंगे या राष्ट्रीय नागरिकता पुरस्कार, इनमें सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि भारत का भी सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, जो कि असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है। और दूसरा है पद्म पुरस्कार, जिसकी 3 कैटेगरी हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब हम कुछ पुरस्कारों के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई। विश्व के एक फेमस वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जिनका जन्म स्वीडिश के स्टॉकहोम में 1833 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन 1867 का डायनामाइट का आविष्कार सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि एक विस्फोटक था। सबको पता है कि दुनिया में अपने वर्चस्व की लड़ाई तो होती ही रहती है। इस विस्फोटक का इस्तेमाल बम बनाने में किया गया। इस डायनामाइट को इतनी ज़्यादा मात्रा में खरीदा गया कि अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हो गए। और जब इसका बम में इस्तेमाल किया गया और लोगों को मौत के घाट उतारा जाने लगा, तो जिसे देखकर अल्फ्रेड नोबेल बहुत दुखी हुए। वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपना सारा पैसा स्वीडिश बैंक में जमा कर दिया और 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी वसीयत को पढ़ा गया तो उसमें यही लिखा हुआ था कि वो इतने दुखी हुए थे लोगों की हत्या से, लोगों की मृत्यु से इतने ज़्यादा दुखी हुए थे कि उन्होंने अपने वसीयत में लिखा था कि हमारा ये सारा जो पैसा है इसका जितना भी ब्याज हो उन लोगों को दिया जाए जो दुनिया में शांति के लिए काम करते हैं, अमन के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं।
उसके बाद 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार का जो अनाउंसमेंट होता है वो होता है अक्टूबर में और इसे 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को ही नोबेल की डेथ हुई थी। नोबेल पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडिश में दिया जाता है, लेकिन एक पुरस्कार शांति का पुरस्कार यानी जो है वो आपका नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, और जो छठवां है अर्थशास्त्र, इसे पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र को 1969 में जोड़ा गया। प्रतिवर्ष अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सिर्फ 2 व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, अरी एक्सेल और डैग हैमरशोल्ड को। 1974 में ये नियम बना दिया गया कि अब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा उम्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया उनका नाम है लियोनिद हरक्विज। भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया उनकी गीतांजलि के लिए जो कि मिला था। उसके बाद सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, बीएस नारायण, वेंकटरमण राधाकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी, ये जो भारतीय मूल के हैं इन लोगों को भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न की। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। इसे गणतंत्र दिवस पुरस्कार भी कहा जाता है क्योंकि ये 26 जनवरी के मौके पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार 1954 में सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था, जिनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती रामगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। मरणोपरांत सर्वप्रथम ये पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। 1977 में जनता पार्टी ने इस पुरस्कार को बंद कर दिया था। दोबारा 1980 में कांग्रेस ने इसे शुरू किया। तब से अब तक ये पुरस्कार बहुत सारे लोगों को दिया जा चुका है, जिनमें कुछ नाम प्रमुख हैं जैसे कि आपका मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नेल्सन मंडेला, भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इत्यादि लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है।